ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह फिर से एक बार और हमको एक मौका दिया है कि ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातें मनन करें। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 16वें पद में 9वां आज्ञा को है। हम हमारा भाइयों के विरुद्ध में, हमारा दोस्त लोगों के विरुद्ध में कभी भी गलत बातें ना बोलना है, गलत गवाही नहीं देना है। उसमें से एक 8 बात को पिछले दिनों में हमने देखा था कि आज हम उसकी 9 की बातें देखेंगे। 9 की बातें ऐसी है: रिपेंट ऑफ योर लाइज एंड गॉसिप एंड मेक योरसेल्व्स ए लिविंग सैक्रिफाइस। हम क्या करना है? हमारे जीवन में हमारे मुंह से निकलने वाला, हमारे हृदय से निकलने वाला झूठ को, अपवाद को परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए हम हमारा एक परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक जीवित एक बलिदान के रूप में जीने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। हम जानता है कि आज हम विश्वासी लोग झूठ तो बोलता है, परंतु जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होने पड़ेगा, जब हमारा ये झूठ सब बंद हो जाता है। मनुष्य का एक स्वभाव है झूठ बोलना, कोई सिखाने का जरूर नहीं है। अपने आप छोटा बच्चे से लेकर झूठ बोलने का एक आदत हमारा अंदर है। हमारा मुंह से, हमारा जुबान से, ओठों से ऐसी गलत बातें निकलता है। इसलिए हम वचन 63 का 11वां पद में ऐसा लिखा है: परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएंगे। हम कुछ बातें बोलकर वो सच्चा रीति से करेंगे तो हम बढ़ाई पाएगा हम, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। सच बोलने का मुंह हमेशा खुला रहेगा, वो सच बोलते जाएगा। परंतु झूठ बोलने वाला व्यक्ति उसको ज़्यादा दिन बोल नहीं सकता है, ज़्यादा दिन कर नहीं सकता है। परमेश्वर उसको बंद करेंगे, है ना। उसी के संबंध में भजन 31 का 18वें पद में भी हम ऐसी पढ़ता है: जो अहंकार और अवमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उसके झूठ बोलने वाला मुंह बंद किया जाए। उसका झूठ बोलने वाला मुंह बंद किया जाए, है ना। ये बंद किएगा कौन? हमारा परमेश्वर। एक दिन हमारा झूठ बोलने का ये स्वभाव बंद करते जाएगा और हम नीति वचन 12 अध्याय उसका 19 पद में ऐसी हम पढ़ता है: सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ फल ही फरका होता है। देख, सच्चाई बहुत लंबा टाइम तक चलता रहेगा, परंतु झूठ बोलना थोड़ी टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए, ज़्यादा हम झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़ सकता है। ये हमको हमेशा याद रखने की बात है। हम हमेशा हमारा शरीर को के साथ झगड़ते हुए हम हमारा गंदगी चीज़ों को हटाकर हम प्रभु में आया हुआ व्यक्ति एक नया मनुष्य है, नया सृष्टि है।
हम प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम हमको एक आत्मिक शरीर, एक स्वर्गीय शरीर मिलेगा जब तक हमारा ये स्वभाव है, परंतु हमको उसको कंट्रोल करना है। ये प्रभु चाहता है। जब तक हम रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 पद में हम देख सकता है कि हम हमारा शरीर को भाव का सच्चा एक जीवित बलिदान के द्वारा परमेश्वर को स्तुति करते हुए जीवन बिताना है। और हम जानता है कि जब हम हमारा मुंह से निकलने वाला ये झूठ से हम क्षमा मांगकर हम हमेशा सच्चाई बोलते जाएगा तो परमेश्वर हमको अपना गलतियों में से वो हमको आज़ादी देता है। ये बात भी परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। जो कोई प्रभु में है उनके ऊपर कोई भी दंड का आज्ञा नहीं है। रोमियो की किताब 8 अध्याय 1 पद में हम देख सकता है। परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम करता है, वो हमारा हर एक गलतियों से हमको छुटकारा देता है, हमको हमेशा सच बोलने के लिए और सच्चाई में हमको आगे बढ़ने के लिए हमको आज़ादी, सच्चाई की आज़ादी प्रभु देता है। यूहन्ना 8:32 में इसी बात को हम देख सकता है। हम हमारे जीवन में झूठ बोलता है, दूसरों को अपवाद बोलता है। जब हम प्रभु के सामने आएंगे तो प्रभु हमको हर एक चीज़ों में से छुटकारा देता है। 1 यूहन्ना 1:9 में हम देख सकता है। ये हम हमेशा ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरा हृदय के अंदर से वो झूठ बोलने का स्वभाव जड़ के साथ आप बाहर कर लिए प्रभु हैं। उसको बाहर करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करता रहना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम सुलेमान नीति वचन 30 अध्याय उसका 7 और 8 पद में ऐसे लिखा है, मैंने तुझसे 2 बार मांगा है, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने की मुँह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। देख क्या चालता है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर कर। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बहन, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाए कर। उसमें से पहला वो पूछता है, व्यर्थ बात और झूठी बात मेरा मुंह से निकलना है, ये कभी भी मेरा मुंह में नहीं आना चाहिए। ये शलोमन चाहता है। उसके बाद वचन संहिता उसका 120 भजन संहिता 120 का दूसरा पद में भी इसी बात को हम भजन लिखने वाला भी मांगता है। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। है ना, ये दोनों चीज़ों से, झूठ बोलना और मेरा छली जीभ, ये दोनों से मुझे बचाना है। ये परमेश्वर चाहता है। हम जानता है कि जब यशायाह नबी को परमेश्वर ने प्रकट हुआ था, जब यशायाह 6:5 में ये बात बता रहा है, हे यहोवा, मैं मेरा ओठ सही नहीं है, एक गलत है, ये दुष्टता से भरा हुआ ओठ है, वो ओठ ऐसी है, अनक्लीन लिप्स। परंतु उसका 6 और 7 पद में हम देख सकता है कि सराफिन ने आकर एक जलते हुए लकड़ी का पीस को लेकर आकर उसका ओठों को वो शुद्ध कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी प्रार्थना करता है, जब परमेश्वर के पास हम भी ऐसी आज़ादी के साथ हम प्रेयर कर रहे हैं क्या? हमारा हर एक चीज़ हमारा मुंह से बाहर करके हम
कर रहे क्या, ये हमको बहुत ज़रूरी है। हम पर्ज ईविल वर्ड्स फ्रॉम योर टंग, हमारे जीभों से गलत बातों को बिल्कुल बाहर करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर अपना करुणा और अनुग्रह से हमको बचाया है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने एक अच्छा जीवन बिताए, है ना। कोलोसियों की पत्री 3:9 में हम देखता है, एक दूसरों के साथ झूठ ना बोलना है ना। हमारा पूरा गलतियों को हम बाहर करके एक साइड में रखते हुए जीना, ये परमेश्वर चाहता है। इफिसियों की किताब 4:15वें पद में लिखा है, हमारा हर एक गलतियों को हम एक साइड में रखना है। हमारा मुंह से कभी भी झूठ बातें नहीं निकलना है, ये इफिसियों की पत्री में भी हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा अवस्था क्या है? हम झूठ बोलने से और अपवाद बोलने से माफ़ी मांगते हुए परमेश्वर के लिए एक जीवित एक बलिदान के द्वारा हमारा जीवन बिताने के लिए हम चाहता है क्या? ऐसी है तो हम इसमें से मुक्ति माफ़ी मांगकर प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम